हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे और निफ्टी में अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का एक राइट टाइम कहाँ पे हो सकता है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। और फिर लास्ट में जो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन कोर्स आप बोल सकते हो, ऑन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सिखाएंगे। उसकी जो डिटेल कंटेंट्स है वो वीडियो के लास्ट में मैं शेयर करूंगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वो पार्ट आप देख सकते हो। तो पहले हम निफ्टी फ्यूचर का जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी बुलिश व्यू शेयर किया हुआ था। अब RSI जो है 60 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, अब ये 60 के ऊपर RSI ने क्लोज दे दिया है और प्राइस आप देखोगे जो जितने भी की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर है। इनफैक्ट यहाँ पे ETMA को भी होल्ड कर रहा है। और कल यहाँ पर ये डोजी टाइप कैंडल उसने डेली की टाइम फ्रेम में बनाया था। तो माइट भी जो लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करते हो तो उन्होंने कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन किया हो कि यहाँ पर क्या है कि मूव जो है अब एग्जॉस्ट हो गया है और यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। बट जैसे मैंने बताया, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन मार्क किए हुए हैं कि निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए और कल शायद ये टाइम हो सकता है, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और 75 मिनट के हिसाब से जो स्ट्रक्चर था निफ्टी का वो भी मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। जब तक ये 583 को ब्रेक नहीं करता है व्यू बुलिश रहेगा। यहाँ पर ये जो है सेटअप वन बाय है, ये जो कोर्स है हम उसके अंदर ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ब्रेकआउट का ट्रेड भी यहाँ पे ट्रिगर हुआ है और आज देखिए कि यहाँ पर टर्बो बाय भी आया है और ये टर्बो भी क्या है वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि टर्बो का बाय ट्रिगर हुआ है, हमने इसके हिसाब से ट्रेड भी लिया है। ब्रेकआउट भी आया था, वो लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था। और ब्रेकआउट का जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर दैट इज़ अराउंड 17,696। और अब जो है यहाँ पर आप देखोगे टर्बो ट्रिगर होने के बाद आज का जो लो है वो एक अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रह सकता है, दैट इज़ अराउंड 17,722। यहाँ पर मेरा व्यू ये है कि जब तक ये 17,722 को ब्रेक नहीं करता है व्यू बुलिश है। और ब्रेकआउट का जो पहला टारगेट ऑलरेडी मैंने बताया था कि 871 के आसपास आ रहा है और दूसरा टारगेट है दैट इज़ अराउंड 17,920। और यहाँ पर हम एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके भी देखें तो यहाँ पर जो लॉजिकल टारगेट बन रहे हैं दैट इज़ अराउंड 17,975 और दूसरा जो 18,925। जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहेगी वो रहेगी कि ये जो प्रीवियस स्विंग आए हैं दैट इज़ अराउंड 17,890 उसको क्रॉस करेगा। तो ये स्ट्रक्चर रादर स्ट्रॉन्ग हुआ है, टर्बो का बाय ट्रिगर हुआ है, ब्रेकआउट भी है। तो यहाँ पर अभी हमें शॉर्ट का नहीं सोचना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये है कि निफ्टी में जब भी रिवर्सल आया है तो रिसेंट टाइम में मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि एग्जॉशन गैप के बाद आया है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो है एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था और फिर कोई फॉलोअप मूव नहीं था और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। अगेन यहाँ पर आप देखोगे ये एक एग्जॉशन गैप था और फिर कोई फॉलोअप मूव था, फॉलोअप मूव नहीं आया था और फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया। अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे ये एक एग्जॉशन गैप था और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया था बिकॉज कोई फॉलोअप मूव नहीं था। अगेन यहाँ पर भी देखोगे ये बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद कोई यहाँ पे फॉलोअप मूव आया ही नहीं था। ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख रहे हो कि जितने भी जो गैप अप हुआ है और फिर उसका हाई क्रॉस नहीं किया और फिर रिवर्सल आया है। कल अगर गैप अप होता है जिस हिसाब से अभी जो SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 75 मिनट में कोई फॉलोअप नहीं आया, दैट मीन्स के पहली जो 75 मिनट की या तो 60 मिनट की कैंडल है उसका हाई क्रॉस नहीं करता और उसका लो ब्रेक कर देता है, तो वो एक अर्ली सिग्नल होगा कि अब हमें निफ्टी में प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना चाहिए। वो शॉर्ट का सिग्नल नहीं है बट इट माइट बी राइट टाइम टू बुक प्रॉफिट। तो जैसे मैंने बताया कि अगर एग्जॉशन गैप होता है कल, दैट मीन्स एग्जॉशन कब पता चलेगा कि वो गैप अप होने के बाद उसका हाई क्रॉस नहीं करेगा 60 मिनट कैंडल या तो 75 मिनट कैंडल, राइट। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको। बैंक निफ्टी भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है रिलेटिवली हम कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर देखिए हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग मॉडल है उसके अंदर कुछ बाय आया, आज टर्बो का भी बाय ट्रिगर हुआ है छोटे टाइम फ्रेम में 75 मिनट में, वो भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर आप देखोगे डेली की RSI जो है 70 के आसपास है, ADX की वैल्यू जो है 28 प्लस है। दैट मीन्स यहाँ पर जो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड है
वो ट्रेंड के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, हम ऐसा कह सकते हैं। और प्राइस आप देखोगे जितनी भी की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। तो बैंक निफ्टी अभी बहुत ही स्ट्रांग है, कोई रिवर्सल का सिग्नल नहीं है। और एलियट वेव के हिसाब से यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल का ट्रेड सेटअप था, सो ये ट्राइंगल को भी कैसे ट्रेड करना है एलियट वेव का, तो वो भी हम जो कोर्स की बात कर रहा हूँ उसके अंदर कवर करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर टर्बो बाय ट्रिगर हुआ है। फिफ्थ वेव का जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन था यहाँ पर ये प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करेगा, वो तो टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है। और यहाँ पे आप देखोगे दिस इज कॉल्ड ए थ्रस्ट आउट ऑफ ट्राइंगल, गैप के साथ उसको ब्रेक किया था। और यहाँ पे आप देखोगे 75 मिनट में यहाँ पे टर्बो बाय दिया था। और एज पर माय एक्सपीरियंस 125 मिनट में बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है टर्बो की। यहाँ पे देखिए कि टर्बो बाय ये ट्रिगर हुआ था और उसके बाद आप मूव देख सकते हो। सो 75 मिनट के हिसाब से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक्सटेंशन टूल का यूज़ करें तो काफ़ी ऊपर के टारगेट आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखें 0 to 3 -4 करके देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए कि जो टारगेट आ रहा है दैट इज़ अराउंड 43,400 और जो दूसरा टारगेट आ रहा है दैट इज़ अराउंड 43,800 के आसपास आ रहा है। तो बैंक निफ्टी डेली की टाइम फ्रेम काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। यहाँ से जो है ट्राइंगल से ये जो थ्रस्ट है दैट इज़ विद गैप। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो स्विंग लो है 41,961 इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक क्या है कि यहाँ पर हमारा व्यू जो है वो बुलिश ही रहेगा। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई मेजर रिवर्सल आ गया तो बात अलग है। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी उसका स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी का। और जो निफ्टी का स्ट्रक्चर जो थोड़ा वीक लग रहा था उसके अंदर आज हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बिकॉज ब्रेकआउट का तो ऑलरेडी वो ट्रेड ट्रिगर हो गया था। और 75 मिनट के हिसाब से आज टर्बो सिग्नल भी हमें मिला है, राइट। तो अभी हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बट कल जैसे मैंने बताया कि एक्सॉशन गैप होता है तो फिर क्या है कि एक राइट टाइम हो सकता है कि वहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करके हमारा जो प्रॉफिट है उसको, मतलब हमारी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप कर सकते हैं। अब जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है उसकी कंटेंट क्या है उस पर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए ये जो कोर्स है उसके अंदर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ही सिखाएंगे। तो कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होगी, तो पहली जो होगी एलियट वेव की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है वो, उसके अंदर पहले हम आपको समझाएंगे कि एलियट वेव क्या है, उसका बेसिक क्या है, उसकी थियरी क्या है। और फिर उसके जो सेटअप है, सेटअप 1 बाय सेल, दैट मीन्स के ये ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल है। फिफ्थ वेव के लिए हम ट्रेड करते हैं, फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट होता है अभी जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने बताया। फिर सेटअप 2 बाय, सेटअप 2 बाय क्या होता है, जैसे एलएनटी में अभी था, एलएनटी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर 75 मिनट में। सेटअप 1 सेल भी था और सेटअप 2 बाय भी था। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मैंने लेबलिंग करके रखा है एलएनटी के अंदर, एलएनटी का चार्ट देखे 75 मिनट का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये थर्ड कंप्लीट हुआ था, ये फोर्थ का रिट्रेसमेंट था। आपने फिफ्थ वेव के लिए ट्रेड किया, फिफ्थ वेव का आपका टारगेट अचीव हो गया। और फिर यहाँ से जो रिवर्सल आता है 5 वेव की पैटर्न कंप्लीट होने के बाद जो रिवर्सल आता है उसको भी कैसे ट्रेड करना है, दैट इज़ कॉल्ड सेटअप 2 बाय। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मूव आया और अगेन यहाँ पे ये ब्रेकआउट, एक्सटीएल ब्रेकआउट का सेटअप भी हम सिखाएंगे। आप देखोगे कि ब्रेकआउट का ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हुआ था और ये पहला टारगेट है वो भी अचीव हो गया है एलएनटी के अंदर। फिर जो सेटअप है सी वेव को कैसे ट्रेड करना है वो हम सिखाएंगे। ट्राइंगल का ट्रेड सेटअप जैसे हम अभी देखा बैंक निफ्टी के अंदर 75 मिनट के अंदर ट्राइंगल का सेटअप था वो। फिर स्क्वीज़ को कैसे ट्रेड करना है, तो स्क्वीज़ में आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्क्वीज़ का सेटअप है। जैसे रिसेंटली हमने ये ट्रेड लिया था जाइडस लाइफ, हमने थोड़ा प्रॉफिट पहले बुक कर लिया था, बट आप देखिए कि यहाँ पे ये स्क्वीज़ फायर ही हो रही है। फिर ग्लेनमार्क का हमने स्क्वीज़ के बेस पे ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा में एक अच्छा मोमेंटम बना है। और जो बहुत ही अच्छा ट्रेड था दैट वाज आईटीसी, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था और आपको सबको बताया था, ट्विटर पे भी शेयर किया था। यहाँ पे देखिए कि आईटीसी में ये स्क्वीज़ थी और जितने भी अपसाइड के टारगेट है वो उसने यहाँ पे हिट किए हैं। तो ये स्क्वीज़ के ट्रेड सेटअप को मतलब कैसे आप ऑप्शन के लिए यूज़ कर सकते हो वो भी हम समझाएंगे ये कोर्स के अंदर। इसके बेस पे डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ है उसको कैसे आप प्लान करके ट्रेड कर सकते हो वो हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर जो एक सेटअप है दैट इज़ सीसीआई बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ है वो है। तो सीसीआई का ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है, प्लेन सीसीआई ब्रेकआउट। फिर सीसीआई का डीएमए के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो। डीएमए मीन्स कि यहाँ पर ये जो लाइंस आप देख रहे हो, ये जो रेड एंड ब्लू जो लाइन्स है दीज आर कॉल्ड डीएमए लाइंस। तो ये डीएमए लाइन को सीसीआई के साथ कंबाइन करके कैसे ट्रेड कर सकते हो। फिर टर्बो सेटअप,
ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव ट्रेड सेटअप, ये ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल है। पुल बैक में कैसे एंट्री प्लान करनी है, और ये टर्बो जो है वो कोई इंडिकेटर नहीं है। जैसे आप देखोगे RVNL में यहाँ पे डबल टर्बो बाय ट्रिगर हुआ था और आप मूव देख सकते हो, और ऐसे मूव फ्रिक्वेंटली आपको मिलते हैं। सो हर एक टर्बो को ट्रेड नहीं करना है, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी टर्बो सेटअप, लो प्रोबेबिलिटी टर्बो सेटअप, उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे स्टॉक्स को स्कैन करना है, स्क्वीज़ में भी जो स्टॉक्स आते हैं उसको कैसे स्कैन करना है, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर CCI का एक जो काउंटर ट्रेंड मॉडल है दैट इज़ कॉल्ड CCI हुक सेटअप, वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर कुछ बोनस स्ट्रेटजीज़ है जिसके अंदर XTL ब्रेकआउट, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि ये XTL ब्रेकआउट LNT में देख रहे हो कि ये आपको ये लाइन्स आ जाएगी कि ब्रेकआउट लेवल कौन सा है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, पहला टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट क्या है। तो ये जो है XTL ब्रेकआउट सेटअप, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। देन XTL DMA ब्रेकआउट सेटअप, जैसे XTML DMA सेट क्या है, XTL DMA ब्रेकआउट सेटअप क्या है, वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। जैसे 75 मिनट में आप देख रहे हो कि निफ्टी के अंदर यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेकआउट दिया था, ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने बताया था आपको, राइट, कि यहाँ पे लग रहा था कि स्क्वीज था, नीचे की साइड में फायर हो सकता है, बट फिर कोई फॉलोअप मूव नहीं आया, मार्केट रिवर्स हो गया। और यहाँ पे क्या है कि ये आपका यहाँ पर DMA के ऊपर आपका ये बाय आ गया, दैट मीन्स कि XTL DMA का यहाँ पे बाय ट्रिगर हो गया। फिर यहाँ पे आपको XTL DMA का ब्रेकआउट भी मिला है, तो ये सेटअप है XTL DMA सेटअप जो है वो यहाँ पर ये है। फिर RSI और ADX के बेस पे कैसे आपको ट्रेड करना है, RSI और ADX को कंबाइन करके कैसे ट्रेड करना है, उसके बेस पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो हम सिखाएंगे। और फिर फॉल्स बार स्टॉकेस्टिक्स जो है उसकी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से, उसको क्या है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज है उसके साथ कंबाइन करके एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या तो प्योर वैनिला फॉल्स बार स्टॉकेस्टिक जो सेटअप है उसको कैसे ट्रेड करना है, वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम कुछ स्पेशल सेशंस प्लान करेंगे, हाउ टू ग्रो ए स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट यूजिंग ऑप्शन स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन स्क्वीज एंड टर्बो। सो स्क्वीज एंड टर्बो के बेस पे आप क्या है कि अगर आपका अकाउंट छोटा है, छोटा इन द सेंस के लेस देन 5 लाख का आपका अकाउंट है, बट एटलीस्ट इट शुड बी 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख का आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, तो उसके अंदर ऑप्शन स्ट्रेटजीज जो है उसका यूज़ करके आप जो है आपका जो स्मॉल अकाउंट है उसको कंसिस्टेंटली कैसे ग्रो कर सकते हो, वो डिटेल में कवर करेंगे। और जो भी ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हम सिखाएंगे वो क्या है कि पूरा हेज के साथ होगा, कोई नेकेड स्ट्रेटजी नहीं है, डायरेक्शनल भी होगी, डायरेक्शनल बाय भी होगा, एंड नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज होगी दैट वुड बी विथ हेजिंग, तो कोई नेकेड इसमें रिस्क नहीं आएगा। जो क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 20 मई, सैटरडे है, मैक्सिमम यहाँ पे आप देख रहे हो कि वीकेंड के क्लासेस हो गए, और 12 से 15 मैक्सिमम जो क्लासेस हो गए उसके अंदर क्या है कि ये जो पूरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ का जो कोर्स है वो हम कवर कर लेंगे। कुछ एक्सटेंशन आया तो वो बात अलग है, और सेशन रहेगा 1 to 2 आवर्स का सेशन रहेगा, एक सेशन जो रहेगा, और डिपेंडिंग अपन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ कौन सा सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं उसके, कभी कभी क्या है कि 1 घंटे में भी ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है कभी कभी 2 या 2.5 घंटे भी हो सकते हैं। फिर आप ये पूरा सीख लोगे, उसके बाद क्या है कि एक हमने कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, उसके अंदर आपको ऐड करेंगे सो दैट यू कैन कॉन्स्टेंटली रिवाइज, आपके लेसन जो है उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज कर सकते हो, और आपका जो लर्निंग है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो होता रहेगा, राइट। और इसकी फ़ीस जो है दैट इज़ 20,000। और इम्पोर्टेंटली इसके अंदर जो टर्बो का हमने ये पाइन स्क्रिप्ट बनाया है यहाँ पर टर्बो का, ये जो है वो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। अभी जो आपको ख़रीदना है तो उसका लाइफ टाइम एक्सेस का चार्ज है 5,000 रुपीज़। तो अगर ये कोर्स आप बाय करते हो या तो ये क्लासेस के लिए आप एनरोल करते हो, तो ये जो पूरा जो है टर्बो का स्क्रिप्ट वो आपको लाइफ टाइम एक्सेस उसका फ्री में मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप क्या है कि इनिशियल 5,000 रुपीज़ का पेमेंट करके अभी जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करवा सकते हो।